पाकिस्तान इन इस्लामिक कंट्रीज में इकलौता ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। तो ऐसे में न्यूक्लियर वेपन कंट्री की यहां पर वैल्यू बहुत थी। जब वैल्यू थी तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह बात पाकिस्तान की लोगों के समझ में आई कि अगर पाकिस्तान साथ आ गया तो न्यूक्लियर हमले के डर से इजराइल हम पर हमला नहीं करेगा। उसके बावजूद पाकिस्तान के तो खैर चलो अलग बात है, सऊदी के मन में यह जो भावना थी कि ट्रंप को हमने इतना पैसा दिया, कतर ने इतना हवाई जहाज पकड़ा दिया, पैसा पकड़ा दिया, 283 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पकड़ा दिया, उसके बावजूद इजराइल आकर मार गया। और तो और कतर ने यह भी कह दिया कि ट्रंप ने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया था कि हम पर हमला हो रहा है। इसी के चलते कतर के समर्थन में 50 मुस्लिम देश जुटे थे और उन्होंने कहा था कि हम इजराइल से बदला लेने के लिए नाटो जैसी सेना बना सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, यह बनाई गई थी इस्लामिक समिट, और इस इस्लामिक समिट के अंदर पाकिस्तान को बाकायदा बुलाया गया था। आप सोचिए, टर्की जैसा देश जो कि काफी विकसित कंट्री के रूप में कंसीडर होता है, पैसे वाले कंट्री के रूप में, उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। इन्हें फ्रंट रो में साथ जगह दी गई कि हां भाई, तुम्हारे पास में है वो ताकत, तुम कुछ कर सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली कतर के ऊपर हुए हमले के बाद में सारे देशों ने दुश्मनी भुला ली। सऊदी और ईरान के बीच में दुश्मनी थी, लेकिन सऊदी और ईरान एक साथ पहुंचे। मतलब कुल मिलाकर के गल्फ के अंदर सारे देश एक देश में इकट्ठे हुए, तत्काल प्रभाव से इकट्ठे हुए कि हमें अब कुछ करना होगा, अदरवाइज इजराइल हमारे ऊपर हमला कर देगा, घनघोर बेइज्जती हो जाएगी। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, इजराइल में इतनी ताकत कहां से है? देखिए, इजराइल के पास खुद के न्यूक्लियर वेपन हैं और बहुत लंबे समय से हैं, और वो इसी डर, इसी कारण से सब देशों के अंदर आतंक मचाया रहता है कि बेटा तुम पर बम फेंक देंगे। पाकिस्तान अब तक अमेरिका का मतलब रोटी डालकर पूंछ हिलाता हुआ टॉमी था। पाकिस्तान को लेकर के इजराइल बड़ा ही कन्विंस था कि ये कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने जो यहां जाके प्रेजेंटेशन दिया, सऊदी ने उसको तुरंत पकड़ लिया कि तू इधर आ, तू हमसे बहुत सारा पैसा लेकर जाता है, तू हमारी ही खैरात पर पलता है, हम कर्जा ना दे तो तेरा देश नहीं चलता है, अब तेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है, एक काम करते हैं, अगर हम अमेरिका के साथ जाते हैं, तो अमेरिका की तो नेचर है कि वो साथ होकर भी साथ नहीं है, वो तो फिर से इजराइल के साथ खड़ा होगा, लेकिन तुझे तो हम जब चाहेंगे दबा लेंगे, क्योंकि तू भले ही बम लेकर घूम रहा हो, लेकिन पैसे के लिए तो तुझे सऊदी के पास आना पड़ेगा, और सऊदी जब तक तेरे कटोरे में डालेगा नहीं तब तक तेरा घर चलेगा नहीं। तो ऐसे में तुझे तो हम जब चाहेंगे पकड़ लेंगे। अगर तूने कभी हमारी सहायता करने से मना किया तो हम तुझे यह पकड़ लेंगे कि ला हमारा पैसा वापस दे, तू तो वहीं फुस हो जाएगा। ऐसे में इन्होंने बहुत ही समझदारी करी और इन्होंने पाकिस्तान को साथ ले लिया। यह कतर के साथ में सऊदी की होती मुलाकात है, और यह मुलाकात कहीं ना कहीं इन्हें ट्रंप से मिले धोखे की वजह से ज्यादा गहरी थी, क्योंकि भाई साहब सऊदी ने भी $600 बिलियन का ट्रंप के साथ समझौता किया था। तो सऊदी प्रिंस जो सलमान है, इन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा। अब सवाल आता है कि साहब बुरा लगा, ये क्या बात है? मतलब बुरा लगा कि साहब कतर पर हमला हो गया, बुरा लगा? नहीं 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 नहीं, कहानी कुछ और थी। कहानी क्या थी कि असल मायने में जो हमास के लीडर्स हैं ना, वो और फिलिस्तीन के लीडर्स सऊदी अरब जाते रहे हैं। मैं आपको कुछ न्यूज दिखाता हूं। ये 2023 की कटिंग है, जिसके अंदर आप प्रिंस के साथ में अब्बास जो नेता हैं इनको बैठे हुए देख सकते हैं। अब एक और न्यूज दिखाता हूं जिसमें 2023 के अंदर जो इसके हमास के जो लीडर हैं इस्माइल हानिये, ये आपको सऊदी के अंदर बैठे दिखाई देते हैं। अब सोचकर देखिए, जिस हानिये को ढूंढकर मारा हो इजराइल ने, 2023 के अंदर ये व्यक्ति सऊदी में था। ऐसे में भविष्य के अंदर भी हो सकता है सऊदी के अंदर हमास के लीडर्स आकर के मुलाकात करने आए। ऐसे में इजराइल ये कह करके कि तुमको तो मना किया था ना कि नहीं आने देना है, और ऐसे में अगर उसे मार दिया गया तो ये तो सऊदी अरब की घनघोर बेइज्जती हो जाएगी। भाई, ओआईसी कंट्रीज में सऊदी सबसे पैसे वाला देश है, सबसे पावरफुल इस्लामिक कंट्रीज में जो धन वाला देश है वो सऊदी है, और सऊदी का सबसे ज्यादा घमंड का कारण अमेरिका था। लेकिन जैसे अमेरिका ने इस मसले में इजराइल का साथ दिया, कतर का साथ नहीं दिया। कतर जिसके यहां खुद सेंटकॉम बैठा हुआ है, अमेरिका ने अपना पूरा सिस्टम यहां पर कतर में चला रखा है, वो अमेरिका खुद कतर को अकेला छोड़कर फरार हो लिया। तो ऐसे में इनके दिमाग में एक चीज आ गई कि अब हमें किसी का साथ चाहिए। तो एक तरह से कहिए कि इनके बहन ने इजराइल को कतर के नजदीक ला दिया, और सॉरी, इनके जो बहन ने सऊदी को पाकिस्तान के नजदीक ला दिया। और ये जो ट्रंप का बदला हुआ रवैया था, इसने तो इन दोनों की प्रगाढ़ता को बहुत नजदीक ला दिया। अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न बन सकता है, और वो ये कि साहब पाकिस्तान भी तो ट्रंप के इशारे पे ही काम करता है, और सऊदी भी तो ट्रंप के इशारे पे ही काम कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इजराइल के खिलाफ ट्रंप कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो?
वो कैसे? क्योंकि ये दोनों ही बातें तो पूरी पूरी ट्रंप की मानते हैं। भाई 2 महीने पहले इन्होंने $600 बिलियन दिए। अभी ये भाई साहब अभी भोजन करने जा ही रहे हैं ट्रंप के पास में। इनको ट्रंप के द्वारा क्रिप्टो के अंदर पूरा काम दे ही दिया गया है। ऐसे में इन दोनों की जो नजदीकी है, इस नजदीकी पर क्या बयान दिया जा सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अमेरिका के ही इशारे पर कर रहे हो? देखिए, हो कुछ भी सकता है, लेकिन जो प्रत्यक्ष है वो ये कि पाकिस्तान को सऊदी ने बहुत इज्जत दी है। वो इज्जत की मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं, क्योंकि पाकिस्तान ना इजराइल से बहुत नफरत करता है। आप ये समझिए कि पाकिस्तान खुलेआम नेतन्याहू को टेररिस्ट क्लेम करता है। और तो और पाकिस्तान का जो खुद का पासपोर्ट है ना, उस पासपोर्ट पर लिखा है कि यह पासपोर्ट दुनिया के हर देश में वैलिड है, केवल इजराइल को छोड़कर। मतलब पाकिस्तान का पासपोर्ट खुद से ही प्रतिबंधित कर रखा है उन्होंने। पाकिस्तान में आए दिन इजराइल के विरोध में लंबी चौड़ी रैली निकलती हैं। एक तरह से यह समझिए कि ये दोनों देश जो हैं, उनमें से पाकिस्तान इजराइल से घनी नफरत करने वाला देश है। सऊदी हालांकि ओपनली इस बात को बोलता नहीं है, क्योंकि अमेरिका का दबाव रहता है। तो ऐसे में पाकिस्तान का इजराइल, तो कुल मिलाकर सऊदी को डर किससे है? आइदर ईरान से है या फिर इजराइल से है। दोनों ही स्थिति में सऊदी मजबूत है, और उस मजबूती में अब पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन का साथ उसे मिल गया तो सारा काम हो गया। अब आपके दिमाग में सवाल यह आएगा, पाकिस्तान को इससे क्या फायदा? 2 बड़े फायदे। पाकिस्तान को एक रीजनल स्टेबिलिटी मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज में पाकिस्तान पिछड़ रहा था, भारत को ज्यादा तवज्जो मिल रही थी। ऐसे में पाकिस्तान अब गल्फ से अपना सपोर्ट ले गया। और दूसरी तरफ चाइना, जिसको पाकिस्तान ने पहले ही अपनी तरफ से जमीनें गिफ्ट करके खरीदा हुआ है, या समझिए कि दोनों के मित्र की मित्रता बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान बिका पड़ा है उसके लिए। तो ऐसे में पाकिस्तान ने अपने आप को बड़ा मजबूती से स्थापित कर लिया कि भाई कुछ भी हो, हम खेल जाएंगे। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की सऊदी में जब एंट्री होती है, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय जब एंट्री हुई थी ना, वैसी ग्रांड एंट्री दी जाती है। सऊदी में जब प्रधानमंत्री पाकिस्तान एंट्री कर रहे होते हैं, तो बकायदा फाइटर जेट, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे देश के अंदर जब राजनेता ट्रेवल करते हैं, 4 गाड़ी आगे 4 पीछे होती हैं, ऐसे ही सऊदी सबको वेलकम देता है। सऊदी में अगर ट्रंप आ रहे हैं तो भी ऐसे ही फाइटर जेट वेलकम दिया जाएगा। इनके यहां युद्ध के लिए तो फाइटर जेट यूज में नहीं आते, तो भोकाली में यूज आते हैं। तो भोकाली में इन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इतनी इज्जत दी कि वो पगला गए। तो भाई साहब, उनके लिए भी इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ साथ अपने फाइटर जेट उड़ा दिए, और ये फाइटर जेट इनको ग्रांड वेलकम देते हुए सऊदी तक लेकर आए। ना केवल लेकर आए, बल्कि इनका जो क्राउन का जो महल है, रॉयल दीवात जो यमाल्ला पैलेस करके जो इनका क्राउन का जो महल है, उस महल में इनको बहुत जबरदस्त वेलकम देकर के अंदर तक लाया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनको यहां पर ले जाया जा रहा है कि चलिए, आज आपने कुछ पहली बार ढंग का किया है, आज आपके पास न्यूक्लियर वेपन की वजह से आपको इज्जत मिलने जा रही है, उस इज्जत को लीजिए साहब। तो ये इज्जत लेने पहुंचते हैं। आप देखिए, यहां पर इनको प्रॉपर तरीके से स्वागत दिया जाता है। प्रिंस सलमान यहां पर साथ में है। प्रिंस सलमान के द्वारा संभवतया ये सबसे बड़ा सम्मान इन्हें अब तक का दिया गया होगा। क्यों? क्योंकि असल मायने में इन्हें अब ये एहसास हुआ कि अमेरिका को हमने पूरी तरह बिचकर भी अपने पास नहीं पाया, और ये वो आदमी है जिसे हल्का सा भी दुलार दिया तब तो ये हमेशा के लिए सरेंडर हो जाएगा। तो बिल्कुल इनको इतना सम्मान दे दिया कि ये सम्मान में पूरी तरह से लोटपोट हो गए। तो आप यहां पर देख सकते हैं, इन्हें बकायदा पूरी तरह से एकदम ऑफिशियल ट्रीटमेंट दिया गया, जहां पाकिस्तानियों को आए दिन सऊदी अरब में एंट्री करने से रोकने की बातें, इनके भीख मांगने पर इनकी एंट्री की बातें, वो तमाम बातें आती थी। लेकिन अब इनको इतनी इज्जत दे दी गई कि इस इज्जत से इनका पेट भर गया। अब एक साथ तो पेट भरा ही भरा, एक और चीज जो यहां पर आप देख सकते हैं वो है इनके साथ में आसिम मुनीर का होना। आसिम मुनीर कैसे यहां पर फायदे की चीज होगा इनके लिए? देखो, असल में जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान को यह समझ में आया कि जियोपॉलिटिकली हमारे साथ जितने ज्यादा देश होंगे, भारत का जो आतंक के खिलाफ जो बयान आता है वो उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। जैसे हम ऑपरेशन सिंदूर के समय यह बोलते रहे कि हमारे साथ कोई देश नहीं खड़ा था, और पाकिस्तान के साथ ओपनली चाइना और अजरबैजान आ गए थे। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार ने इसे ऐसे कहा कि चूंकि हमने पाकिस्तान पर गोला मारा था, तो हमारे खिलाफ कोई बयान ही नहीं दिया पूरी दुनिया में, केवल 2 ही देश तो बयान दिए। दोनों के देखने के अपने नजरिए थे। भारत ने इसको इस तरह दिखाया कि हमारे खिलाफ कोई नहीं था, पाकिस्तान ने इसे दिखाया कि देखो भारत के साथ कोई नहीं था, हमारे साथ तो फिर भी 2 देश आकर खड़े हुए। अब उसमें एक देश और जुड़ गया है, उसका नाम सऊदी अरब है। क्योंकि अब अगर भारत कभी कोई कार्रवाई यहां करेगा, तो सऊदी अरब भारत को
मतलब इस तरह से कहेगा कि साहब हमने इनके साथ सिक्योरिटी पैक्ट कर रखा है, अब हम भी आपके साथ में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या भारत अब एक साथ दो देशों के साथ लड़ाई लड़ेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और यही कारण है कि ये वीडियोस और ये सारी जो बातें हैं इस समय वायरल चल रही हैं कि पाकिस्तान और सऊदी के बीच में जो संबंध हुए। आप सोच के देखिए, पाकिस्तान को इतनी इज्जत मिली है कि इनका फ्लैग व्लैग यहां पर लहराया गया है, बत्ती बनाकर जलाया गया है, यहां पर बकायदा वन फ्रंट अगेंस्ट एनी एग्रेसर ऑलवेज एंड फॉरएवर टाइप से इनकी तारीफें चल रही हैं। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से सारी बातें कह दी हैं। अब सवाल यह था कि क्या इनको न्यूक्लियर वेपन की भी सुरक्षा मिलेगी? इसके बारे में एक सीनियर सऊदी अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी इसमें शामिल होगा। अर्थात अब एक तरह से सऊदी को डिफेंस पैक्ट के माध्यम से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन की सुरक्षा मिल गई। अब बड़ा सवाल है कि जब यह खबर इतनी बड़ी बन चुकी है तो ये तो इजराइल को भी पता चल गई होगी। तो क्या इजराइल अब भविष्य में इस तरह के पैक्ट से निपटने की तैयारी में होगा? आराम से होगा। क्यों? क्योंकि वह पाकिस्तान को जानता है, पाकिस्तान को खरीदा जा सकता है। देखिए, जो बिक सकता है फिर उसको खरीद कोई भी सकता है, बस वैल्यू लगानी है। ऐसे में अमेरिका जब चाहेगा पाकिस्तान को दबा देगा। तो सऊदी जिस चीज को लेकर खुश हो रहा है वो ये है कि पाकिस्तान साथ खड़ा है, लेकिन वास्तविकता में पाकिस्तान का साथ खड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। ये खड़ा ईरान के साथ भी था, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने पुकारा ये चुपचाप सेटल होकर साइड में बैठ गए। फिर आपके दिमाग में आएगा, क्या सऊदी के दिमाग में इतनी भी समझ नहीं है क्या जो आपको है, हमको है? सऊदी को नहीं है क्या कि पाकिस्तान पलट सकता है कभी भी? है। पाकिस्तान के साथ सऊदी एक नया खेल खेल रहा है जिसकी चिंता अब लोग लिख रहे हैं, और वो ये कि सऊदी भी अब धीरे धीरे न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जो ईरान के साथ अमेरिका ने किया, उस तरह की चीजों से ये डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सऊदी के ऊपर सैंक्शंस लग जाएं। सऊदी थोड़ा सा अपने आप को प्रोग्रेसिव कंट्री के रूप में दिखाता है। अब ऐसे में कहीं उस पर कोई पाबंदियां ना लग जाएं, इसलिए वो अपने पास में एक रोग नेशन पाल के चल रहा है। जैसे चाइना ने नॉर्थ कोरिया को रखा हुआ है, रूस ने बेलारूस को रखा हुआ है, तो ऐसे में इसने पाकिस्तान को पकड़ लिया। जब नंबर्स की बात आती है तो पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा न्यूक्लियर बम बताए जाते हैं कि इसके पास ज्यादा बम है, भारत से 10 बम इसके पास ज्यादा हैं, ऐसे कोटेशंस होती हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान अपना पूरा रक्षा मंत्रालय उठाकर पहुंच गया हो तो यह खबर साहब दुनिया के लिए बड़ी खबर बनती है, और यह भारत के लिए भी बड़ी खबर है। भारत के लिए बड़ी खबर इसलिए कि इसने कहीं ना कहीं इस पूरे मसले में जिस तरह से इजराइल इनके अगेंस्ट था, भारत ने जिस तरह की सहानुभूति यूएन में कतर के साथ दिखाई वो ठीक था। लेकिन साहब ये तो शहबाज शरीफ तो उड़ के ही पहुंच गया था सेम डे ही कि सर मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप पर हमला कैसे हो गया? भारत को कहीं ना कहीं सबको खुश करने की जो रणनीति है ना, उसके नुकसान इन दिनों ज्यादा उठाने पड़ रहे हैं। चाहे वो रूस को खुश करना हो, चाहे अमेरिका को खुश करना हो, इजराइल को खुश करना हो, कतर को खुश करना हो, हम सबको खुश कर रहे हैं, और इस खुशी में हम कहीं के नहीं रहे हैं। भारत को आवश्यकता है 140 करोड़ का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत को अपनी विदेश नीति के कुछ स्पष्ट बिंदु, चाहे वो फायदे के साथ हो या नुकसान के साथ, डिक्टेट करने पड़ेंगे। हम किन का साथ देंगे, किन का नुकसान उठाएंगे, और हमें दुनिया में ये जो वसुधैव कुटुंबकम की जो परिपाटी हमने चलाई थी इस पर रीथिंकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों में अब धीरे धीरे पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जहां हम एक तरफ अमेरिका और रूस को साधने बैठते हैं, उसी रूस ने भारत और चीन को साथ 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 दिया। हम दोनों दुश्मनों को वो बराबर ट्रीटमेंट दे रहा है और चाइना को तो ज्यादा तवज्जो दे रहा है। इसका मतलब अगर कल को भारत और चीन की लड़ाई होती है तो रूस का स्टैंड क्या होगा ये साफ पहले से पता है, वो शांति की अपील करेगा और कुछ नहीं करेगा। एग्जैक्टली वैसे ही भारत और पाकिस्तान के केस में हम भले ही अमेरिका को कैसे भी माने, लेकिन जब बात आएंगी तब वो यही कहेंगे कि हम तो मध्यस्थता करा सकते हैं, ले लो जी। तो भारत के साथ में खड़ा होने के लिए कौन तैयार होगा, ये अपने आप में भारत को अपनी नीति में विचार करना होगा। हमें यह तय करना होगा कि आज का नुकसान कहीं भविष्य के बड़े नुकसान, आज का छोटा फायदा भविष्य के बड़े नुकसान की तरफ तो हमें नहीं ले जा रहा है। निश्चित ही इस पर चिंतन करते हुए बढ़ना होगा, क्योंकि भारत का इनके साथ, सऊदी के साथ बढ़िया व्यापार था। मतलब व्यापार के लिए $100 बिलियन के बीच के एमओयू दोनों देशों के बीच साइन हो रखे थे। ऐसे में अगर भविष्य में हम लोग पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशन बंदर जैसी कार्रवाई अगर करते हैं तो यह निश्चित ही सऊदी के थ्रू हमारे लिए चिंता का विषय बन सकता है। भारत से जब पूछा गया कि साहब आपको पता चला कि कुछ ऐसा हुआ है, तो प्रवक्ता बोले कि हमें इसकी जानकारी थी, अब हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। अब देखते हैं अध्ययन करके ये कौन सा आईएएस का एग्जाम निकालेंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि एक बड़ी खबर है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बाकी